प्रकाश भाई आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने भारत का एक राज्य है जो कि संस्कृत शब्द से बना हुआ है। कौन शब्द से? और ये संस्कृत शब्द के दो शब्द, एक है महा और दूसरा क्या है? राष्ट्र। ठीक, तो महा का मतलब आप लोग जानते हैं, महा का मतलब क्या होता है? महान। और राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। महान देश। तो महाराष्ट्र का मतलब क्या हो गया? महान देश। महान देश। ठीक, अगर बात कर ले इसकी स्थापना की तो 1 मई 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र का गठन किया गया था, यानी महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था। इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई आने वाला है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। राजधानी की अगर बात करें तो मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और मुंबई के बारे में आप याद रखेंगे, इसे टापुओं का नगर भी कहा जाता है। टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। उसके अलावा आप याद रखेंगे कि भारत की, ऐसे तो आप लोग राजधानी पढ़ते हैं, नई दिल्ली है, लेकिन अगर भारत की वित्तीय राजधानी पूछा जाए तो वह कहाँ है? मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो भी कहा दिल्ली में नहीं, दिल्ली में आपको इंडिया गेट है। कौन सी है? इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों में क्या है? अंतर है। दोनों एक हमारा प्रसिद्ध भव्य इमारत है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो आप याद रखेंगे मुंबई में है, और इंडिया गेट की बात करें तो वह कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए, अगर बात करें एक नागपुर, जो कि शीतकालीन सत्र में इसकी राजधानी हो जाती है। अगर जिले की बात करें तो मुंबई 36 जिलों में बटा हुआ है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और मुंबई में कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। ठीक, अगर वही मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगर वही उप मुख्यमंत्री की बात करें तो आप याद रखेंगे अजीत पवार। कौन? अजीत पवार वहां के उप मुख्यमंत्री है। अगर राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के क्या है? अभी वर्तमान में राज्यपाल है। अगर वही बात कर ले विधायिका, आप लोग जानते हैं कि कानून बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। आपको बताए होंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कितने अंग होते हैं? 3। पहला बताए थे विधायिका, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका, और तीसरा क्या? न्यायपालिका। तो बताए थे कि भारत की वैसी सारी संस्थानें जो समझिए कि कौन चीज कानून बनाने का कार्य करती है, तो उसे हम विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। जैसे अपने भारत का संसद हो गया, विधान परिषद हो गया, विधान सभा हो गया, ये सभी क्या है? हमारा विधायिका। ये सभी क्या है? विधायिका। या कानून बनाने का काम करती है। तो अगर वही मुंबई की बात करें तो मुंबई में अगर विधायिका की बात करें तो यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान मंडल भी है। ठीक उसी प्रकार से मुंबई में भी क्या है? विधान परिषद भी है और विधान मंडल भी है। तो अब सवाल आता है कि जो विधान परिषद है उसमें कितने सदस्य यानी कितने MLC चुने जाते हैं? तो आप याद रखेंगे 78। कौन चीज? 78। ठीक, और इसके चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। जैसे अभी MLC का चुनाव हुआ है, आपके अभी बोले हैं मोतिहारी क्षेत्र में। ठीक, तो इसमें चुने हुए प्रतिनिधि, लेकिन वही जो विधानसभा जिसके सदस्य को आप विधायक कहते हैं यानी MLA कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, विधायक।
तो वे विधानसभा के सदस्य होते हैं। और मुंबई की अगर बात करें तो 288 वहाँ एमएलए चुने जाते हैं। कितने? 288। अगर वही लोकसभा की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के सदन को आप लोग मोटे तौर पर दो उसके रूप पढ़े होंगे, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। याद होगा आपको, एक लोकसभा और दूसरा कौन चीज? राज्यसभा। तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ठीक, तो अगर लोकसभा की अगर बात कर ले कि मुंबई में कितने लोकसभा के सीटें हैं तो आप याद रखेंगे 48, यानी 48 सीट है कौन चीज का? लोकसभा का। और लोकसभा के सदस्य को सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। ठीक, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आप याद रखेंगे 3,07,713 किलोमीटर के स्क्वायर में आपको मुंबई क्या हुआ है? फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर इसके दर्जा की बात करें तो इसे तीसरा दर्जा प्राप्त है। कौन दर्जा? तीसरा। और पहला दर्जा किसे प्राप्त है? तो आप याद रखेंगे राजस्थान को। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। कौन? और मुंबई का कौन सा स्थान है? दूसरा कि तीसरा? बढ़िया से थोड़ा ठीक याद रख लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मुंबई भारत का कौन से क्रम में वाला राज्य है? तो आप याद रखेंगे तीसरा। अगर वही जनसंख्या की बात कर ले, ये सारी जो डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार है। कब का यह? 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन आप लोग देखें कि बीच में कोरोना का कहर, महामारी का कहर, जिसके कारण अभी सर्वे नहीं हो पाया। नहीं तो सर्वे होता तो 2021, आज हम लोग 2022 में हैं, 2021 में ही जनगणना हो जाती, लेकिन नहीं हुई है। अभी जो भी आपको डाटा जो मिल रहा है वो 2011 के अनुसार ही है। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो 11,23,72,972 11,23,72,972 लोग 2011 के जनगणना के अनुसार वहां पर निवास करते हैं। अगर आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत में कौन सा स्थान है? इसका दूसरा स्थान है। अब सवाल पूछेंगे कि पहला किसका है? तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, जहाँ के योगी आदित्यनाथ अभी दूसरी बार क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। इसको लेकर भी मेरा एक वीडियो अपलोड है, उसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि आखिर 1 किलोमीटर के एरिया में, जाए थोड़ा सुन लो ध्यान से। ठीक, 1 किलोमीटर के एरिया में कितना? 1 किलोमीटर के एरिया में आखिर कितने लोग निवास करते हैं? अगर उस दृष्टि से देखिएगा तो 370, कितना? 370 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में निवास करते हैं। अगर वही वासी की बात कर ले, जैसे बिहार में रहने वाले लोगों को बिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन वही महाराष्ट्र के वासी को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्रियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्रियन कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा बताइएगा आप लोग, महाराष्ट्र किस शब्द से बना हुआ है? ठीक, तो महा का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब देश। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। कोई दिक्कत? ये बताइए, महाराष्ट्र से लोकसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 48। चलिए कुछ और भी जानकारी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब आइए, जो हमारा महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र की राजभाषा क्या है? तो वहाँ पर मुख्य रूप से मराठी बोलने वालों की संख्या क्या है? अधिक है। आप बिहार में रहते हैं, बिहार में आपको कौन चीज? हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, क्या मगही, मैथिली, ठीक, ये सब भाषा अपने बिहार में बोली जाती है। लेकिन यहाँ की अगर राजभाषा की अगर बात करें तो आप याद रखेंगे कौन चीज? मराठी। अगर वही 2011 के जनगणना के अनुसार अगर साक्षरता की बात करें, साक्षरता हम बताए थे, साक्षर के परिभाषा, तो अपने भारत में साक्षर किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो
और वह किसी भी एक भाषा को जो कि भारत में बोली जाती है उसको पढ़ सके, समझ सके, लिख सके, तब उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए महाराष्ट्र के साक्षरता का, तो आप याद रखेंगे 82.34, 34 नहीं बोलेंगे, 34, कौन चीज? 34, यानी 82.3, उसको 34 कह सकते हैं। कितना साक्षरता दर है? कहने का मतलब कि अगर 100 लोग निवास करते हैं अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो आप याद रखेंगे कि उसमें 82 जो लोग होंगे वह आपको साक्षर लोगों की संख्या है। ठीक, अगर इस दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत में उसका कौन सा स्थान है साक्षरता की दृष्टि से, तो आप याद रखेंगे 7वां। साक्षरता की दृष्टि से भारत में सबसे पहला राज्य किसका कौन है? केरल। आप याद रखेंगे वहां पर 91% से भी अधिक लोग क्या है? साक्षर, यानी आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और सबसे कम बिहार। ठीक, क्योंकि यहाँ का प्रशासन और समझिए कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है क्या, इसीलिए ना? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात को समझते हैं। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 अगर पुरुष रह रहा है किसी क्षेत्र में, तो उसी क्षेत्र में महिलाएं कितना रह रही है उसको जब हम निकालेंगे, उसके जब रेशियो को निकालेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। तो आप मुंबई के बारे, महाराष्ट्र के बारे में याद रखेंगे 929, यानी 1000 पुरुषों पर महाराष्ट्र में महिलाओं की संख्या कितनी है? 929 महिलाएं, यानी वहां पर महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। ठीक, अगर वही अगर प्रमुख पुष्प की बात कर ले तो वहां पर एक जरूल, कौन चीज? जरूल नामक एक पुष्प है जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख पुष्प के लिए जाना जाता है। अगर प्रमुख पक्षी की बात करें तो हारावत। हारावत एक प्रकार का कबूतर होता है जो कि हरा और पीला कलर का यह पाया जाता है। ठीक, अगर पेड़ की बात करें तो आप याद रखेंगे आम। कौन चीज? अच्छा बताइए, आप लोग अभी बताए थोड़ा देर पहले, जर्दालू आम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र। ऐसे बिहार के लोग खाते नहीं आप लोग जर्दा आम? चलिए, तो जर्दालू आम कौन आम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वही प्रमुख खेल की बात करें तो कबड्डी, 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 कबड्डी। कौन चीज? कबड्डी खेल वहाँ का प्रमुख खेल पे जाना जाता है। अगर बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन बड़ा नगर है, तो आप याद रखेंगे मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई। और सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, आप याद रखेंगे पुणे, नागपुर, कोल्हापुर और अमरावती। ये सभी क्या, इसके अलावा भी बहुत सारे नगर है वहाँ मुंबई में, क्योंकि मुंबई आपको नगरों का ही एक राज्य है। वहाँ पर गांव आपको बहुत कम मिलेंगे, नगर आपको क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा, क्योंकि भारत की वो वित्तीय राजधानी है। कौन राजधानी? वित्तीय राजधानी कहिए या आर्थिक राजधानी कहे। ठीक, अब सवाल है कि वहाँ पर जो मुख्य ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है, तो आप लोग पहले बात कर लिए गेटवे ऑफ इंडिया। एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि कहाँ है? मुंबई में ही है। और अजंता एलोरा जो केव्स है वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आप लोग, अब आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी है उसको देख लेते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, लाइक करते रहिए और इसको शेयर कीजिए कि दूसरे बच्चे भी क्या करें, जान सके।